हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये रीडिंग है रिगार्डिंग क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। आप क्या फील कर रहे हो, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है और अब इसका आउटकम क्या होने वाला है। ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अब आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो। करंट सिचुएशन आपको लगता है जी हाँ यही चल रही है, तो उसी हिसाब से आपका फ्यूचर भी होगा। अगर आप 80% तक रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, या उससे कम भी थोड़ा बहुत है तो ठीक है, बट आप सिर्फ खाली 10-20% कनेक्ट हो रहे हो, सो मे भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। एंड जो अदर रीडिंग्स आएंगी वो आप देख लीजिएगा। ओके, सो कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आप रेजोनेट हो पाए तो ये आपके लिए साइन होगा कि ये आपके लिए। सो चलिए जान लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है। अगर आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सो अगर ऐसी कुछ परिस्थिति चल रही है जहाँ पर आप बेचैन हो और आप जानना चाहते हो कि भैया आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है और होने क्या वाला है, ठीक है, तभी आप ये रीडिंग देखोगे ना। सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तब कोई क्यों देखेगा। कहीं ना कहीं आपके मन में बेचैनी है या चिंता है। कहने को तो शायद अभी भी आप लोग का रिलेशनशिप सही चल रहा होगा, लेकिन तब भी अगर आपके मन में परेशानी आपको सता रही है कि आप जानना चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, क्या होगा, कितनी स्टेबिलिटी, कितना कमिटमेंट है, तो यस, और ये रीडिंग आपके सामने आई है। सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, ये मेरा मानना है। आगे भगवान और प्रभु की मर्जी कि आप लोग के लिए एनर्जीज एंड मैसेजेस आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए फॉर इस रीडिंग के थ्रू से, क्या मैसेजेस आने वाले हैं। वहीं साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी सब्सक्रिप्शन मेथड अवेलेबल है ₹230 का, एंड जिसको आप परचेज करके आपको मेरी मंथली स्पेशल रेमेडीज़ एंड स्पेशल व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप मेरी ज्वाइन कर सकते हो। सो सारी डिटेल्स आपको नीचे अवेलेबल होंगी। ऑल्सो जो भी कोर्सेज न्यू लॉन्च हुए हैं, सेल्फ लव, रिलेशनशिप, जो भी अपडेट्स न्यू कोर्सेज की आएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। सो देखना ना भूलिएगा। उसी के साथ साथ चलिए तो अब बात कर लेते हैं यहाँ रिलेशनशिप की क्या कहानी दिखाई दे रही है। देखिए आपके लिए तो द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं, ड्रीम कम ट्रू। कहीं ना कहीं आप लोग के जीवन में रिश्ता काफ़ी पॉजिटिव रूप से अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। मे भी आप लोग के रिश्ते में शादी की भी बातचीत चल रही है। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप को लेकर अगर आप चिंतित हो कि आपकी क्या इंटेंशन और आपके पार्टनर क्या चाहते हो, देखो दोनों लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो। आपका भी कमिटमेंट बढ़िया है, आप भी लॉन्ग टर्म अपने पार्टनर के साथ में रहना चाहते हो, और आपके यहाँ का जो आपके पार्टनर है वो भी कमिटेड दिखाई दे रहा है। तो ये अब एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोनों के कमिटमेंट बड़े स्ट्रांग हैं। दोनों शादी करना चाहते हो, दोनों का लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। चलो मान लो अगर आप लोग मैरिड भी हो, तभी भी कमिटमेंट, प्यार, रिश्ता, एक दूसरे की वैल्यू, रिलेशनशिप, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये टाइम पास वाला लव नहीं है, दोनों का कह सकते हो ट्विन फ्लेम है, ट्रू लव है। अच्छी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, एंड दैट विल बी रियली रियली गुड। बट जैसे ही हम आगे के कार्ड्स देखते हैं, यहाँ पर द हर्मिट के कार्ड्स आए हैं। अब ये कार्ड कहता है कि डेफिनेटली रिलेशनशिप में अब करंटली ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ पर शायद से आप दोनों उतनी अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पड़ी है, या दोनों एक अपने अपने स्पेस में रहना चाहते हो, या आप दोनों की किसी एक पर्सन की लाइफ में ऐसा बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ऐसी सिचुएशन हुई जिस वजह से आप दोनों ऐसे हो गए कि यार थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा अकेले रहना है। स्ट्रेस से में भी, काम का स्ट्रेस से में भी, रिलेशनशिप में कोई फाइट हुई हो। बट मोस्टली मेरे को रिलेशनशिप की फाइट से ज़्यादा ना कुछ आपके आपसी जीवन के दूसरे मैटर में इश्यूज़ हुए हैं, एंड उस वजह से आपका मन यार एकांत रहना है। मेरे को ना लव वाली, ना मेरे पास प्यार देने की एनर्जी, ना प्यार लेने की एनर्जी। भाई मेरे को अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, बस परेशान है। ठीक है। एंड वही यहाँ पर जो आगे के कार्ड्स आए हैं, द हाई प्रीस्टेस के कार्ड है। अब ये कार्ड कहता है, ठीक है, एक और इस कार्ड का मीनिंग है मैं आपको बताऊंगी। ये कार्ड कहता है कि अब रिलेशनशिप में ऐसी ना, ये देखो दोनों ही ऐसे कार्ड है, देखो रात के कार्ड है, आप समझ रहे हो, ये दोनों नाइट एनर्जी के कार्ड है। क्या कहते हैं, ये वो एनर्जी को बताते हैं जहाँ पर आप दिन भर तो बिजी हो, ऑक्यूपाइड है, ठीक है, बट जब आप रात को सोने जा रहे हो तो आपका दिमाग इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आप सो नहीं पा रहे हो, आप बेचैन हो रहे हो। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं ना कहीं सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। ऑल्सो एक और पॉसिबिलिटी दिखती है आपके रिलेशनशिप में, अगर लॉन्ग टर्म कहानी में देखूँ तो शायद से जब इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था, एकदम था कि बस यही है, अच्छा ही होने वाला है। बट सडनली एकदम
रिलेशनशिप पॉज मोड पे चला गया, एकदम ही जैसे आपको घोस्ट कर दिया या आपने उनको घोस्ट कर दिया, मतलब गायब हो गए आप, या तो वो आपकी लाइफ से गायब हो गए या आप हो गए हो। तो ये अब जो 2 कार्ड्स है ना, ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो पेशेंस रखना होगा, विजडम लाना होगा। अगर वो आपके लिए बने हैं तो ज़रूर आएंगे, नहीं तो ये लॉन्ग पॉज। और ये दोनों मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, मैं आपको बता दूँ, ये दोनों माइनर चीज़ नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा इशू हुआ है जिसमें दोनों को क्या कहते हैं, अपनी तरफ से मेजॉरिटी के रूप में, जैसे हम कहते हैं ना मेजॉरिटी ऑफ इमोशंस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को आपको समझाएं कि भाई करो। होता क्या है ना कि अगर आप मान लो अगर रिलेशनशिप में और शादी की बात करो, और अगर लड़का या लड़की के पेरेंट्स मना कर दे तो इट्स लाइक अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अब उसको अकेले लड़ना है इसमें। वहीं अगर परिवार साथ दे दे तो डिसीजन ऑफ कोर्स ईजी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा रहा है, आपके पार्टनर को डिसीजन लेने में ब्लॉक किया जा रहा है, बात करने से रोका जा रहा है। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, कोई तीसरा पार्टी इन्फ्लुएंस भी कर रही है, ये भी हो सकता है। पर इस टाइम पे करेंगे, इस टाइम पे एकांत रहकर शांत रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, बहुत अच्छा माना जाएगा, प्रेशर नहीं लेना। और देखो आउटकम में मैं एक और कार्ड निकालूंगी, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर ना ये जो कार्ड है ना, एक और एंगल मैं फ्रैंकली बता दूँ, ये जो 2 कार्ड्स आए ना, 10% जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, 10% अगर आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको लगता है ये मुझे लग रहा था कि इस लड़के इस लड़की की वजह से मेरे से बात नहीं कर रहा है, कर रही है, सो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस दिखता है। आप सब अपने पार्टनर पर शक मत करने लग जा रहा है। ये सिर्फ मैं 10% कह रही हूँ, वो भी उस केस में जहाँ पर आपको मालूम है कि ये थर्ड पार्टी उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, उस मामले में। तो अदरवाइज मोस्टली यही दिखता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बहुत ही, मतलब कहूँगी 10% 100% पे रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा था, एंड सडनली डाउन टू 10% पे आ गया। एंड इनफैक्ट आप खुद शॉक हो कि भैया हो क्या गया। हो सकता है आपको उस लड़का या लड़की का शादी का प्रपोजल आया था, कहने को तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट देन अचानक से वो गायब हो गए। यही आपके कमिटेड रिलेशनशिप में पॉसिबल है, क्रश के साथ पॉसिबल है। तो अभी सिचुएशन एकदम से सडनली गायब हुआ, लाइक एकदम से से बटन ही ऑफ हो गया हो। तो अभी फिर भी मैं, अब देखो अभी तक तो अगर मैं कार्ड्स की एनर्जी देखूँ तो मुझे कुछ खास कम बैक या खास रिकन्सिलेशन अभी तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी आपके जो पार्टनर है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, या ऐसी कोई बातचीत चल रही है जहाँ पर तुरंत 1-2 दिन में या 1-2 हफ्ते में कम्युनिकेशन होती हुई मुझे नहीं दिख रही है अभी तक। अब 10 मार्च के बाद में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उससे 10 मार्च के अगर बाद में देख रहे हो, तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो उस रीडिंग देखने के दिन के 10 दिन बाद कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये ऑफ कोर्स कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन तब भी मैं एक टाइम फ्रेम देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इसको 10 मार्च से पहले देख रहे हो तो 10 मार्च की है, 10 मार्च को भी अगर देख रहे हो ना, तो फिर उसके बाद में ये आने वाले 10 दिन के बाद में बातचीत होने के चांसेस हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ सो यस। अब यहाँ पर क्या दिखता है कि ये जो हुआ है ना, एनर्जी से एकदम शट डाउन हो गई है, मतलब बात ही नहीं करनी, अपना स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बैलेंस दोनों को लाना पड़ेगा, तब जाके ये बातचीत हो पाएगी। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि शायद सिर्फ आप ही एफर्ट ना लेते रह जाओ और सामने वाला आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में। तो ये रूप से आपने बहुत ध्यान देना होगा इस हफ्ते, ठीक है। सो अगर ऑल ओवर मैं फ्रैंकली रीडिंग को अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो ये जो रिलेशनशिप एकदम ही बेहतरीन रूप से गुजर रहा था, और देन अचानक से ये रिलेशनशिप शट डाउन मोड पर चला गया, जैसे कि बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, बिल्कुल ही इमोशन एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल ही वो समझना नहीं चाहते, और एकदम ही वियर्ड फीलिंग आ रही कि यार ये क्या हो गया। एंड शायद से वो अपनी लाइफ में दूसरी जगह पे बड़े खुश हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे बात ही नहीं करनी, मेरे से हो ही नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। सो यहाँ पर जब तक आपके पार्टनर रेडी नहीं होते बात करने के लिए, तब तक यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा। ज़्यादा एफर्ट लेने नहीं कहूँगी, बिकॉज वो अपना टाइम लेकर ही आपसे बात करेंगे। मूडी पर्सन दिखाई देते, थोड़े से मूडी हैं आपके पार्टनर इस वक्त में। दूसरी चीज़, अब पोटेंशियल बात करने का ये है, अभी से लेके 10 मार्च या जब भी आप देखोगे तो 10 दिन बाद, उस रीडिंग के 10 दिन बाद में उम्मीद है कि बात हो सकती है।
बट इस प्रेडिक्शन को आप 100% प्रेडिक्शन मत समझिएगा, बिकॉज ऑफकोर्स ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये मेरी कार्ड्स को देख के कोशिश है भगवान करे 10 दिन में ही बात हो जाए, बट ना हो तो भैया कमेंट में आके बोलने लगना मैम आपने बोला था नहीं हुआ नहीं हुआ। ऑफकोर्स क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके जो भी मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस आए मैंने आपको बताए हैं। सो आई थिंक 10 में से शायद 5 लोगों को 10 दिन में बात हो जाएगी, बाकी के 5 लोगों की नहीं होगी। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। और जो भी हमें मैसेजेस आते हैं हम वो डिलीवर करते हैं आपको, आगे भगवान की मर्ज़ी क्या होता है। सो आई होप ये रीडिंग से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल पाई है क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जो ये कार्ड था ना 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये सीधा सीधा कहता है कि भैया पार्टनर को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ बातों पे आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी वो रिलेशनशिप आगे बन पाएगा। ठीक है। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।